Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इन बेंजीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बेंजीन के जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमने देखा था बेंजीन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है जिसमें दो टाइप के आयंस बनते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू। फर्स्ट कार्बोकेटायंस जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते थे और दूसरा कार्ब एनायंस जो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल्स उस जगह पे अटैक करता है जहां से उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी वहां से वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये 5 केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आता है तो विथ मैकेनिज्म आपको समझाने पड़ते हैं। तो मैकेनिज्म जो है सारे पांचों केमिकल रिएक्शंस के सेम है, बस रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा चेंज होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप में होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करके बेंजीन रिंग में कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन कराता है। इसके अलावा लास्ट स्टेप में बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन प्रोटॉन बना के अलग हो जाता है। फाइनली बेंजीन रिंग किसी रीजेंट के साथ मिलकर के, सपोज नाइट्रेशन की बात करें तो HNO3 के साथ मिलकर के लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बनाता है। सल्फोनेशन के केस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इसके अलावा हेलोजिनेशन के केस में बेंजीन के हेलोजेंस बनेंगे। सपोज क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोनेशन करा रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। पूरा डिटेल में इस लेक्चर में देखते हैं। फर्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेंजीन रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन। अगर आप केमिकल रिएक्शन लिखें, अगर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन, सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन लिखिए ऊपर का 2-3 लाइन छोड़ के। उसके बाद केमिकल रिएक्शन को देख देख के आपको एक्सप्लेन कर देने हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बेंजीन react with nitric acid in presence of sulfuric acid, it form nitrobenzene. This is simple chemical reaction but mechanism completed on 3 step. तो इसका मैकेनिज्म भी आपको एग्जाम में समझाने हैं, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रोजन के नाइट्रे HNO3 के केस में इलेक्ट्रोफाइल्स बनता है नाइट्रोनियम आयंस, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। इसको डायरेक्टली हम NO2 के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, कोई भी चार्जेस शो नहीं करते इसमें। अगर उसको लेविस स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो करेंगे तो उस समय चार्जेस आपको दिखाने पड़ेंगे, प्लस चार्ज। तो आप यहाँ पे अगर नाइट्रेशन समझा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स के बगल में ब्रैकेट में नाइट्रोनियम आयंस भी लिख सकते हैं। तो बनता कैसे है ये? नाइट्रिक एसिड
का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं यहाँ पे HNO3 का ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग बताया था मैंने आपको। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की ओर शिफ्ट होता है। और किस एटम की ओर शिफ्ट होता है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आएगा और वो प्रोटॉन बन के अलग हो जाएगा और उस प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन मिल जाने से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। ये आगे बनेगा NO प्लस चार्ज नाइट्रोजन में रहेगा एज इट इज और ये वाटर OH ट्वाइस। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चला जाएगा और वाटर बन के अलग हो जाएगा और इस ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फाइनल बनता है आपका नाइट्रोनियम आयन। दिस इज नाइट्रोनियम आयन। ठीक, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप फॉर नाइट्रेशन इन बेंजीन जिसमें नाइट्रिक एसिड बेंजीन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयंस बना है। यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ और फाइनली बनाता है कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं स्टेप 2। बेंजीन react with नाइट्रोनियम आयन इस नाइट्रोनियम आयंस को इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को, तो ये आगे दो इलेक्ट्रॉन बेंजीन का इस नाइट्रोजन को शिफ्ट हो जाता है। ठीक, इससे पहले हुआ ये रहता है इसमें ये दोनों बॉन्ड का हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से ये कार्बन में नेगेटिव चार्ज जाता है और ये कार्बन में नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जाता है किसको? नाइट्रोनियम आयन को। मैं डायरेक्ट बना दिया हूं। तो ये आपका बेंजीन, ये बॉन्ड और ये नाइट्रोनियम, ये हाइड्रोजन जो हिडन है, हाइड्रोजन रहते हैं बेंजीन में 6 हाइड्रोजन, सारे कार्बन में एक एक हाइड्रोजन, उसको मैं दिखा रहा हूं। नाइट्रोनियम आयन को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, NO2 के फॉर्म में भी उसको दिखा सकते हैं। अब आगे होता है इसमें रिजोनेंस। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, बता चुका हूं मैं आपको। रिजोनेंस में होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाने से ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका NO2। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इसमें, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं तो इस कार्बन का वैलेंसी तो एज इट इज है, 4 बॉन्ड पहले भी था अभी भी है, बट इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आने से इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
नेक्स्ट रिजोनेंस में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये आपको बनेगा थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दिस स्ट्रक्चर नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता चुका हूं। अगर जो नहीं समझ रहे होंगे तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, जब मैं आपको बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर से आप ये तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज प्लस चार्ज HNO2। ठीक, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहे हैं, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ड्यू टू delocalization of pi electrons. So this is, इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, दिस इज सेकेंड स्टेप। नोट डाउन कर सकते हैं, कभी भी क्लास अटेंड करें तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए, तुरंत नोट्स बनाइए, हो सके तो सेंटेंस भी बना सकते हैं इंग्लिश में। कैसे आप बनाएंगे, इन केस ऑफ नाइट्रेशन इन बेंजीन, इन सेकेंड स्टेप, the step which is also known as formation of carbocations. In this step, benzene react with nitronium ion and form carbocations, and such carbocations are changed their location due to delocalizations of pi electrons or resonance. In benzene ring, 3 carbon contain positive charge, which is expressed by different structures known as resonating structures, and one structures represent all resonating structure known as hybrid structure। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड में ये जो कार्बोकेटायंस है, उस कार्बोकेटायंस में प्रोटॉन बन के हाइड्रोजन अलग हो जाता है। जिस हाइड्रोजन को मैंने दिखाया था वो हाइड्रोजन स्टेप थर्ड में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटॉन का अलग होना। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना देता हूं। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका NO2। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बन करके अलग हो जाता है, और उस प्रोटॉन से HSO4 नेगेटिव रिएक्ट करता है, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका नाइट्रोबेंजीन, स्टार्टिंग में बताया था, और वापस से H2SO4 एज अ कैटालिस्ट अलग हो जाता है। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड
नाइट्रोबेंजीन। ठीक, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन इन बेंजीन। अब देखते हैं नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में तीनों स्टेप सेम होती है, बस आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे और रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे। तो सल्फोनेशन के केस में सल्फोनेशन सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है किसको? बेंजीन को, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो कैसे होता है, पहले पूरा केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं एक साथ एक लाइन में। बेंजीन react with sulfur trioxide in presence of H2SO4. It form SO3H। इसको बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसका केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करने से पहले ऊपर से फिर से 3 लाइन छोड़ के केमिकल रिएक्शन लिख लो, फिर रिएक्शन को देख देख के आपको समझा देने हैं। कैसे समझाओगे? बेंजीन रिएक्ट विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें भी 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, प्लस ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी जस्ट बनाया था। ठीक, तो होगा क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाने से ये प्रोटॉन बनके ये प्रोटॉन किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन के साथ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। नेक्स्ट केस में ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया है तो, और ये HSO4 नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करा लेता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अप टू डाउन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कराने की टेंडेंसी। तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन ऊपर में है, सल्फर नीचे में, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होगी। तो फाइनली बनता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है। स्टेप 2, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, SO3H पॉजिटिव बना देते हैं इसको, डायरेक्टली उसको ऐसे लिख देता हूँ, बॉन्ड के फॉर्म में नहीं लिखता हूँ। ये बेंजीन रिंग का 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, इसको ये, तो ये बनाता है
बेंजीन का कार्बोकेटायंस, हाइड्रोजन को अब मैं शो कर रहा हूं क्योंकि नीड है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, ये बन गया कार्बोकेटायंस। ये कार्बोकेटायंस के बन जाने से वापस से इसमें होगा रिजोनेंस, और रिजोनेंस से फिर से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होंगी, और जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये हाइड्रोजन SO3H प्रीवियस में जैसा हुआ था सेम होगा। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जो ये शो करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में रोटेट कर रहा है, किसकी वजह से? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। तो दिस स्टेप इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक, सिमिलर है, बस उसमें NO2 था तो यहाँ पे SO3H है, बस और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्टेप में दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेप, स्टेप थर्ड, इसमें बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। किसकी वजह से बनता है? अभी जस्ट बताया था, डीप्रोटोनेशन की वजह से। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये कार्बोकेटायंस कोई भी एक ले सकते हैं। ये कार्बोकेटायंस रिएक्ट करता है किसके साथ? ये कार्बोकेटायंस रिएक्ट करता है आपका, हाँ, ये कार्बोकेटायंस आगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा आपका -H, प्रोटॉन बाहर निकल गया, और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तीनों बॉन्ड बन जाएगा तो उसको इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, और ये वापस से प्रोटॉन माइनस HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2SO4। कैटलिस्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करके लास्ट में अलग वापस से बन जाता है। कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इस बात को आपको पता होनी चाहिए। लास्ट हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में हेलोजन वर्ड है, वो हेलोजन वर्ड बना होता है किसके लिए? क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन और एस्टाटीन के लिए। सारे एटम्स को हम एक साथ बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 17वें नंबर का ग्रुप के अंदर आता है। तो हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से हम नॉर्मल केस में केमिकल रिएक्शन नहीं देखते उसका। तो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ किसी का रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरीनेशन। क्लोरीन के साथ कराते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमोनेशन और आयोडीनेशन। ये 4 नाम है जिसको आपको नहीं लेना है तो जनरली आप बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स किसी के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो। तो एग्जाम में अगर हेलोजिनेशन आता है तो सेम केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है, वो क्या क्या है? तो
हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में बेंजीन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड Fe(X3). यहाँ पे अगर क्लोरीन होगा तो Cl3 आएगा, ब्रोमीन होगा तो Br3 आएगा, आयोडीन होगा तो I3 आएगा, कुछ भी आ सकता है। वो रिएक्ट करता है हेलोजन, बेंजीन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe(X3). इसको बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड उसको बोलते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसके पास उसके ऑर्बिटल खाली रहते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, देने वाले को लुईस बेस बोलते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हेलो बेंजीन। ब्रोमीन अगर ले रहे हैं Br2 तो ये हो जाएगा Fe(X3) के बदले Br3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो हेलो की जगह ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इसी में क्लोरीन ले रहे हैं FeCl3 तो ये बनाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो आपके रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट का नाम होगा। इसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन देखें, डिटेल एक्सप्लेनेशन केमिकल रिएक्शन, तो वो सारे के सारे सेम स्टेप हैं जो प्रीवियस स्टेप में बता चुका हूं, और तीनों स्टेप को एक ही लाइन से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में सपोज ब्रोमीन को लेके मैं केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं, तो लुईस एसिड आपको लेना पड़ेगा FeBr3। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन डायरेक्ट उठ के चला जाता है किसके साथ, Fe के साथ, उसके सारे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, तो ये बनेगा Br पॉजिटिव प्लस FeBr4 नेगेटिव। ठीक, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल स्टेप 2 की बात कर रहा हूं, स्टेप 2। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1। स्टेप 2 में होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बोकेटायंस। ठीक, ये पाई बॉन्ड इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करके स्टेप 2 में बनता है कार्बोकेटायंस। ठीक, तो कार्बोकेटायंस में बनेगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका ब्रोमीन। ठीक, हाइड्रोजन को दिखाना पड़ता है आपको, क्योंकि हाइड्रोजन लास्ट में डीप्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो स्टेप 3 में होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में -H पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव बाहर होता है। तो डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा बेंजीन रिंग में, फिर से ये बेंजीन रिंग बना लेगा। तो चाहे केमिकल रिएक्शन कोई भी हो, स्टेप तीनों में सेम है, आपके प्रोडक्ट बस चेंज होंगे। दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन इन बेंजीन। इसके अलावा नाइट्रेशन हमने डिटेल में देखा, सल्फोनेशन हमने डिटेल में देखा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन का फर्स्ट लेक्चर है ये।
सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको बताया नहीं हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊंगा कि हेलोजिनेशन अगर होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होता है। मींस अगर क्लोरीनेशन कराएंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, कि ब्रोमोनेशन कराएंगे तो फास्ट होगा, कि आयोडोनेशन कराएंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है, कौन स्लो हो रहा है, कौन सा फास्ट होगा, क्या रीजन है उसके, इसका पूरा डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।